तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डेविएटेड नेसल सेप्टम के बारे में। तो डेविएटेड नेसल सेप्टम होता है इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ नेसल ऑब्स्ट्रक्शन। इसका इटियोलॉजी मतलब इसके किन किन कारणों से ये हो सकता है। इटियोलॉजी अगर इसका देखें तो ट्रॉमा के कारण हो सकता है ये। अगर लैटरल ब्लो लगता है नोज़ पे, बगल से अगर ब्लो लगता है नोज़ में तो इसके कारण डिस्प्लेसमेंट हो सकता है सेप्टल कार्टिलेज का फ्रॉम द वोमेरिन ग्रूव एंड मैक्सिलरी क्रेस्ट। Crushing blow from the front may cause buckling, twisting, fractures and duplication of nasal septum with telescoping of its fragments. Injuries to the nose commonly occur in childhood but are often overlooked. बचपन में अगर इंजरीज होता है नोज़ में, ज़्यादातर समय इसे इग्नोर कर दिया जाता है। Trauma may also be inflicted at birth during difficult labor when nose is pressed during its passage through the difficult canal. Trauma उस समय भी हो सकता है बर्थ के समय, जब डिफ़िकल्ट लेबर में नोज़ जो होता है, नोज़ जब दब जाता है ड्यूरिंग इट्स पैसेज थ्रू द डिफ़िकल्ट कैनाल। डेवलपमेंटल एरर में अगर हम लोग देखें तो nasal septum is formed by the tectoseptal process which descends to meet the two halves of the developing palate. प्राइमरी और सेकेंडरी डेंटिशन में further development takes place in the palate which descends widened to accommodate the teeth. अनइक्वल ग्रोथ बिटवीन द पैलेट इस कारण से हो सकता है एंड द बेस ऑफ स्कल में कॉज बकलिंग ऑफ द नेसल सेप्टम एज इन एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी। पैलेट इज ऑफन हाईली आर्च्ड एंड द सेप्टम इज डेविएटेड। सिमिलरली उसी तरह से डेविएटेड नेसल सेप्टम क्लेफ्ट लिप और पैलेट में भी देखने को मिलता है and in those with dental deformities. Racial factors: Caucasians are affected more than Black Americans. Hereditary factors: कुछ members अगर होते हैं फैमिली में, several members of the same family, उनको deviated nasal septum हो सकता है। Types of DNS अगर देखें तो डेविएशन इन्वॉल्व कर सकता है में इन्वॉल्व ओनली द कार्टिलेज बोन और बोथ द कार्टिलेज एंड बोन, या तो कार्टिलेज को इन्वॉल्व करेगा या बोन को या फिर दोनों को इन्वॉल्व कर सकता है। 5 तरह के हो सकते हैं डेविएटेड नेसल सेप्टम: एंटीरियर डिसलोकेशन, सी शेपेड डिफॉर्मिटी, एस शेपेड डिफॉर्मिटी, स्पर्स और थिकनिंग ऑफ नेसल सेप्टम। एंटीरियर डिसलोकेशन में सेप्टल कार्टिलेज में भी डिसलोकेटेड, इसमें सेप्टल कार्टिलेज का डिसलोकेशन होगा इनटू वन ऑफ द नेजल चैम्बर्स, बेटर अप्रिशिएटेड बाय लुकिंग एट द बेस ऑफ नोज। इसको बेटर तरीके से देखने के लिए हम लोग पेशेंट का हेड टिल्ट कर देते हैं बैकवर्ड्स और बेस ऑफ द नोज, नोज का बेस देखते हैं। सी शेपेड डिफॉर्मिटी में सेप्टम इज डेविएटेड इन सिंपल कर्व टू वन साइड। Nasal chamber on the base of nasal septum will be wider and may show compensatory hypertrophy of turbinates. Nasal chamber जो बेस में होता है नेसल सेप्टम के वो वाइडर होगा और कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी दिखाएगा टर्बिनेट्स का। अगर सी शेपेड डिफॉर्मिटी होगा तो उसमें एक साइड की तरफ कर्व हो जाता है सेप्टम। एस शेपेड डिफॉर्मिटी में either in vertical anterior posterior plane और एस शेपेड डिफॉर्मिटी ये कॉज कर सकता है दो बायलैटरल नेसल ऑब्स्ट्रक्शन, दोनों साइड से नेसल ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है।
स्पर्स जो है सेल्फ लाइक प्रोजेक्शन है, ऑफन फाउंड एट द जंक्शन ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। ए स्पर में प्रेस ऑन द लैटरल वॉल एंड गिव राइज टू हेडेक। स्पर जो है लैटरल वॉल को प्रेस करेगा और हेडेक उसके कारण हो सकता है। इट में प्री डिस्पोज टू रिपीटेड एपिस्टेक्सिस, इसके कारण रिपीटेड एपिस्टेक्सिस भी हो सकता है। ब्लीडिंग ऑफ नोज फ्रॉम द वेसल्स स्ट्रेस्ड ऑन इट्स कन्वेक्स सरफेस। थिकनिंग में हम लोग देखें तो इट मे बी ड्यू टू ऑर्गेनाइज हीमाटोमा और ओवरराइडिंग ऑफ डिसलोकेटेड सेप्टल फ्रैगमेंट्स। सेप्टम का थिकनिंग हो जाएगा 20 से और उसमें हीमाटोमा हो सकता है, ब्लड का एक्युमुलेशन हो सकता है, उसके कारण नीसल सेप्टम में बीच में ब्लड का एक्युमुलेशन हो सकता है या फिर ओवरराइडिंग ऑफ डिसलोकेटेड सेप्टल फ्रैगमेंट्स हो सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स इसकी देखें तो डीएनएस कैन इन्वॉल्व एनी एज एंड सेक्स, और किसी भी एज और सेक्स में हो सकता है क्योंकि ट्रॉमा किसी को भी लग सकता है। मेन अगर इटियोलॉजी है ही ट्रॉमा, और भी कई चीज़ें हैं उस कारण से होता है, तो वो किसी भी एज और सेक्स में हो सकता है। मेल मोर अफेक्टेड होते हैं फीमेल से क्योंकि मेल ज़्यादातर मार पिटाई करते रहते हैं, तो मेल में होने का ये ज़्यादा चांसेस हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स में हम लोग को देखने मिलेगा नीसल ऑब्स्ट्रक्शन, हेडेक देखने को मिलेगा, साइनसाइटिस होगा, एपिस्टेक्सिस, एनोस्मिया, एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी और मिडिल ईयर इन्फेक्शन। नीसल ऑब्स्ट्रक्शन हम लोग मेनली देखेंगे एस्टेपिड डिफॉर्मिटी में, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ। हेडेक स्पर लाइक डिफॉर्मिटी में हम लोग को देखने मिल सकता है क्योंकि लैटरल वॉल का प्रेस करेगा तो उसके कारण हेडेक हो सकता है। साइनोसाइटिस हो सकता है, एपिस्टेक्सिस पर लाइक में हो सकता है। एनोस्मिया हो सकता है क्योंकि एयर का ब्लॉकेज हो रहा है, तो नेसल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, एयर का साथ ही साथ ब्लॉकेज हो रहा है, तो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम तक एयर प्रॉपर इंस्पायर्ड एयर नहीं पहुंच पाएगा, तो स्मेल में भी डिक्रीज सेंस ऑफ स्मेल हो जाएगा। एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी तो होगा ही, अगर डेविएशन हो जाएगा तो देखने में डिफॉर्मिटी ख़राब भी लगेगा नोज़। और मिडिल ईयर इन्फेक्शन भी हो सकता है, ओटाइटिस मीडिया या बाकी चीज़ें हो सकता है।